तो कभी फ़ायदा उठाया पतली आवाज़ का? मेरे साथ ऐसा ज़रूर एक बार हुआ था। तो उसने मेरी आईडी बनाई और उसने खुद की ही फ़ोटो इसमें चश्मा वश्मा पहन के डाल दी थी। तो आपकी 2 अच्छी चीज़ें और 2 बुरी चीज़ें अपने बारे में। क्योंकि रियल लाइफ में मेरी हिम्मत तो कभी हुई नहीं मेरी क्रश से बात करने के लिए। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके फेस पे एक ये मार्क है, इसकी क्या स्टोरी है? हेलो एवरीवन, आई एम विनीत जैन, योर होस्ट ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट है वो है एक बहुत ही फेमस गेमर जिनके ओवर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनका नाम है बैज 99। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर भरत। आपके साथ आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और एक बहुत ही फन फिल्ड एपिसोड होगा हमारे ऑडियंस के लिए, जो आपको थोड़ा सा और डीपली जानेंगे। वैसे हमारे पॉडकास्ट का नाम है दी अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट, तो इसका मतलब है हम जो भी आर्टिस्ट हमारे वहाँ आते हैं हम उन्हें थोड़े से एक तरीके से अनबॉक्स करते हैं कि उनकी लाइफ की सीक्रेट्स थोड़ी वो अपने ऑडियंस से जो बातचीत करना चाहते हैं वो ये सारी बातें हम ऑडियंस के साथ करते हैं। थैंक यू विनीत भाई फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है पॉडकास्ट, बट आपके साथ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे हमने तो फर्स्ट आपका गाना भी हमने किया है। अरे हाँ, और हाँ। फर्स्ट आपका पॉडकास्ट भी हमने किया है और यहाँ से बहुत सारी फर्स्ट चीज़ें हम करेंगे पहली बार। हाँ। तो भरत, एक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से क्वेश्चन है। आपका नाम है भरत पर आपके यूट्यूब का चैनल का नाम है बैज 99, ये क्यों? दरअसल अब मैं हूँ एक गेमर। अगर सिंपल अगर मैं भरत सिंह करके अपना चैनल बनाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने इसलिए कुछ अपना बहुत सारे मैं काफ़ी टाइम से इस पर ढूंढ रहा था कि क्या नाम रख सकते हैं। तो फिर दरअसल मुझे आर्मी का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, आर्मी में क्या होता है, अगर हमारा कभी प्रमोशन होता है या कभी हमें नॉमिनेट करते हैं तो उसको मेडल से या फिर बैच से उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना बैच वर्ड को यूज़ करा जाए। तो बैच और हाँ और 99 तो बस मैंने ऐसे रैंडम भी रख लिया था कि जल्दी सर्च बार में आ जाए करके बैच 99। तो इस वजह से मैंने बैच 99 नाम रखा था। तो जब नया नया फेसबुक अकाउंट बनाया था या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाया था तो सब ना किसी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की फोटो डीपी रखते थे। मेरी थी एडम गिलक्रिस्ट की, जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे। फिर उसके बाद मेरी तो शायद शाहरुख खान की भी थी एक पॉइंट पे। अच्छा, आपकी किसकी थी? जब फेसबुक का ज़माना आया था तो हमको तो आईडी वगैरह बनानी भी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मेरे एक दोस्त को बहुत आइडिया था इस बारे में, तो उसने मेरी आईडी बनाई थी। मैं उसको भाई बहुत रिक्वेस्ट करके बोलता भाई प्लीज़ मेरी आईडी बना दे। तो उसने मेरी आईडी बनाई और उसने खुद की ही फ़ोटो उसमें चश्मा वश्मा पहन के डाल दी थी। तो हाँ, सबसे पहली डीपी मतलब मेरे दोस्त की थी। क्या बात है। और आईडी बनाई क्यों थी, सच सच बताना। आईडी यार वही मुझे लगता है सभी लड़कों ने स्टार्टिंग में इसलिए बनाई थी ताकि अपने वो क्रश को या लड़कियों को मैसेज कर सके। तो मैसेज किया था? तो क्योंकि रियल लाइफ में मेरी हिम्मत तो कभी हुई नहीं मेरी क्रश से बात करने के लिए, बट मैंने सोचा क्या पता फेसबुक में बात करते हैं तो कुछ बात बनेगी। मैंने मैसेज किया, हालांकि उसने आज तक कभी सीन किया नहीं। आज तक नहीं किया? हाँ, क्या पता सीन करके छोड़ दिया हो। शायद ये पॉडकास्ट के बाद कर ले। हाँ नहीं, अब तो फिलहाल बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, अब कोई और है? हाँ नहीं, अभी हमारी तो भाभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो। आई एम फोकस ऑन माई गोल्स। सो इज वन ऑफ द गोल्स? नहीं, फिलहाल ऐसे लड़कियों की साइड तो अभी मेरा कोई ध्यान है नहीं वैसे। नहीं है? अच्छा, एक पे नहीं है, बहुत सारों पे नहीं है? वैसे एक तो है मुझे पसंद, बट अभी उसको पता नहीं है। उसे नहीं पता? हाँ, उसे पता नहीं है अभी। तो अब देखते हैं धीरे धीरे, अगर मुझे उसके साथ अगर और अच्छा लगे बाद में तो हो सकता है। तो जो भी लड़के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि जो बोलते हैं कि सक्सेस फेम के बाद इजी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके 10 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स है और आज तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई एक तरफा प्यार में। तो भरत, जो आपको पसंद है उसे थोड़ा सा आप पॉडकास्ट में हिंट देना चाहोगे? शायद हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट में आपकी बात बन जाए। नहीं, वैसे हिंट तो मैं उसको नहीं देना चाहूँगा, बट अभी ऐसा नहीं है कि मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। बट यह है कि अभी जो हमारा दोस्ती का बॉन्ड है काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसे अच्छा चलता रहा तो हो सकता है हम फिर साथ तो में उससे आगे फिर बढ़ें। सीधा वाइफ, गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइफ तो बहुत लंबा सफ़र होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली पहले गर्लफ्रेंड बनेंगे। पहले बनेगी। चलो, आई विल होप द बेस्ट फॉर यू। you. होपफुली बहुत जल्दी आपकी लव स्टोरी होगी, स्टार्ट और फिर कंक्लूड, और थोड़ा सा हिंट उन्हें मिल जाएगा पॉडकास्ट के थ्रू। तो भरत, आपने मेंशन किया था कि आपको आर्मी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी आर्मी में एनरोल हो जाऊँ? हाँ, मैंने सोचा था। दरअसल हम हैं पहाड़ से, तो हमारे साइड में मेन जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है स्कूल, जब उसका फेस होता है 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, तो तब से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं आर्मी की। तो हमने भी इसी तैयारी की थी।
बट हाँ ट्राई किया था, एक बार ट्राई किया था तो नहीं हो पाया, बाहर हो गए थे दौड़ में। अच्छा। हाँ, और फिर सेकंड टाइम बहुत मेहनत की थी और दौड़ वगैरह सब निकाली, लेकिन बाद में रिटर्न में मैं वो हो गया था, आउट हो गया था। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने अपने यूट्यूब करियर के बारे में उन्हें बताया? हाँ, तो घर वाले का तो दरअसल ये है कि मेरे घर में मेरी मॉम है, तो मेरी वो बहुत भोली मॉम है, उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस फील्ड का। तो जब मैं यूट्यूब में धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा, काफ़ी टाइम तक मैंने उनको बताया नहीं था, घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। फिर वो डांट भी पड़ती थी, या तो क्या दिन भर फ़ोन में लगे रहता है या क्या गेम खेलते रहता है। सो फिर जब धीरे धीरे टाइम बीता, बहुत डांट भी खाई थी। बट जब मेरी वीडियो सक्सेसफुल होने लगी थी एक टाइम के बाद, फिर मैं उनको बताया था कि मम्मी मेरा यूट्यूब चैनल है और इस तरह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और जहाँ से फिर सैलरी आने लगी तो फिर मम्मी समझी कि ओके जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। तो फर्स्ट इनकम कितनी आई थी यूट्यूब से? फर्स्ट इनकम तो यूट्यूब पे $100 ही होती है जो मिनिमम हम पे आउट करते हैं। राइट राइट। बट वो मेरी हुई नहीं थी, वो 3 महीने में मेरे $100 हुए थे। अच्छा। तो वही मैं 7-8 हज़ार रुपये मेरी पहली इनकम थी। और वो कैसे खर्च की? खर्च मैंने उसको कभी की नहीं, वैसे इतना मेरा ध्यान है नहीं, मैंने बस उसको अकाउंट में सेव कर लिया था। और बहुत खुशी थी, मतलब मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी, अरे वाह मैं सच में यूट्यूब से कमाने लग गया हूँ क्या। तो ऐसा कुछ सीन था। क्योंकि जो आपका ड्रीम था हम्म, उससे अगर आप पैसे कमाने लगो तो आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे मेरा बोलूँ तो आपको पता है मैं एक म्यूज़िक कंपनी चलाता हूँ। हम्म, तो मेरा बचपन से डिजिटल स्पेस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट ये पैशन था ही। बट मुझे पता नहीं था मैं इससे कभी लाइफ में पैसे कमा पाऊंगा या नहीं। इवेंचुअली फॉर्चुनेटली थिंग्स ऐसे वर्कआउट हो गई कि मेरा बिजनेस जो है वो इसी डोमेन में था। और क्योंकि वो इसी डोमेन में था, यहाँ से पैसे आने शुरू हो गए। तो मैं खुद को बहुत उस मामले में फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जहाँ से जो चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में तो हम लोग का वैसे इतना ध्यान था नहीं कि हम पैसे कमाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट था कि गेमर है तो आगे चलकर अगर गेमर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब पता चला कि वो यहाँ से हम कमा भी सकते हैं यूट्यूब से, गेमिंग के थ्रू, मतलब गेम खेल कर कमा लेते हैं, तो फिर वो पैसा एक टाइम के बाद मोटिवेशन भी बन जाता है। जैसे मेरी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी फ़र्स्ट सैलरी कितनी थी, तो जब मुझे फ़र्स्ट सैलरी आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया था कि ओके हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद से मैं और ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत करने लग गया था। जब आप यूट्यूब पे आए तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? मतलब 2-3 मोटिवेशन होते हैं मेरे हिसाब से। या तो एक होता है फेम, मनी, या एक होता है सिर्फ प्योर पैशन कि गेमिंग पसंद है इसलिए, या और कुछ। गेम का मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे मैंने आपको बताया कि घर में डांट बहुत पड़ती थी, यार कितना गेम खेलता है, कितना गेम खेलता है। तो जब मैं यूट्यूब पे देखता था और लोगों को, जैसे कि कैरी मिनाटी लोगों की मैं लाइव स्ट्रीम देखता था, लोगों की लाइव स्ट्रीम देखता था कि वो गेम खेल के भी काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं, लोग उनको देख भी रहे हैं, अपना गेम भी खेल रहे हैं। तो मुझे भी फिर उसके बाद ऐसा लगा कि वाह यार कि अपना हम गेम के साथ साथ इन्जॉय, मतलब लोगों को भी एंटरटेन कर सकते हैं। सो जब मैंने 12th पास किया उसके बाद मैंने यूट्यूब पे पूरा ध्यान लगाया था अपना। फिर मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस धीरे धीरे डालना शुरू करी गेम के साथ। फिर मैंने उसमें कमेंट्री के, पहले से शुरुआत में कभी भी मैं विदाउट अपनी कमेंट्री की वीडियो डालता, बस गेम रिकॉर्ड करा डाल दिया। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे अपनी कमेंट्री को यूज़ करा। फिर कमेंट्री में ये हुआ कि काफ़ी लोगों के रिएक्शन आए कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कमेंट्री पे ज़्यादा फोकस करा। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैं कब बूम हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। मतलब मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहा लगातार, और बस आज हम यहाँ हैं। तो ये आपने आवाज़ की बात की, ये इतना बेस कैसे आता है आवाज़ में? ये बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये ऐसा क्या है करके। स्टार्टिंग में फेस रिवील से पहले, मैंने अभी हाल ही में फेस रिवील किया था 9 मिलियन पे। तो फेस रिवील से पहले मैं सिर्फ अपने वॉइस के साथ कमेंट्री करके वीडियोस बनाया करता था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे, यार आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप कोई फ़िल्टर तो यूज़ नहीं करते। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे, भाई कोई फ़िल्टर तो नहीं लगाता है, ये क्या करता है। फिर जब मेरा फेस रिवील हुआ, जो एक्चुअल में मेरी आवाज़ बाहर आई फेस के साथ, फिर लोगों को हाँ विश्वास सा हो गया था कि ओके इसकी ओरिजिनल आवाज़ है। तो मुझे लगता है ये वैसे बचपन से ऐसी, दरअसल इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9th क्लास तक बहुत मेरी पतली आवाज़ थी। ये समझ लो कि अगर मैं फ़ोन पे किसी रिलेटिव का फ़ोन आ रहा है तो मुझसे बात करवाता है, हेलो भरत, मैं बोलता था हाँ हेलो। तो वो सोचते थे कि सामने कोई लड़की बोल रही है, उनको लगता था मेरी कोई सिस्टर बोल रही है। तो ऐसा काफ़ी फ़नी फेस होते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, यार ये मुझे लड़की कह रहे हैं ये। लेकिन फिर बाद में 9th क्लास में अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी जब एडोलसेंस एज आती है ना, लड़कों की आवाज़ चेंज हो जाती है। तो मेरी प्यूबर्टी जब हाँ हिट होती प्यूबर्टी है। जब हो जाती है तो उसके बाद मेरी आवाज़ बहुत मोटी हो गई थी, अचानक से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। फिर उसके बाद से फिर यही था, फिर यूट्यूब पे मुझे लोगों को मतलब यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोस पसंद आई जिसमें मैंने कमेंट्री की थी, और बस अब यही है।
तो ऐसे मैंने काफ़ी किस्से सुने हैं कि जो लड़के पतली आवाज़ में बात कर सकते हैं वो कभी कभी दूसरे लड़कों को फ़ोन करके लड़कियों की आवाज़ में बात करके छोटे मोटे काम करवा देते थे, कभी रिचार्ज करवा दिया, हाँ। ऐसा कुछ। तो कभी फ़ायदा उठाया पतली आवाज़ का? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने किया नहीं, बट हाँ मेरे साथ ऐसा ज़रूर एक बार हुआ था। मेरा कोई फ्रेंड था, वो तो लड़की की ही आवाज़ बना के मतलब इतने अच्छे से वो बोलता है कि लड़कियों की आवाज़ भी उसके सामने फ़ेल हो जाएगी। तो उसने मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश की थी, बट मैंने उसको पहचान लिया था। तो मेरे साथ तो फिलहाल कभी मैंने तो अभी ज़िंदगी में कभी ऐसा किया नहीं कि दूसरों को परेशान करते हैं लड़की की आवाज़ समझ के, ऐसा कभी मैंने कुछ नहीं किया। और कभी किसी एंजल प्रिया का मैसेज आया है? एंजल प्रिया का मैसेज तो नहीं आया, बट हाँ मेरी आईडी से मेरा दोस्त जब मैसेज करता था फेसबुक में दूसरों को, तो एक टाइम से किसी लड़की से चैटिंग कर रहा था शायद वो, तो बाद में वो पता चला कि वो एंजल प्रिया ही है, वो लड़का कोई था। ये भी चीज़ मुझे लग रही है शायद वो आपका दोस्त नहीं था, वो आप ही थे कि अगर एक्सेप्ट हो गए तो हाँ मैं हूँ, और अगर रिजेक्ट हो गए तो मेरा दोस्त था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आईडी वैसे मुझसे ज़्यादा मेरा दोस्त ही चलाता था। ये सारे लड़के बोलते हैं। तो मैंने बोल रहा हूँ ना, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो हाँ अरे मैं ही था, और अगर रिजेक्ट हो गए तो नहीं मेरा दोस्त नहीं, था। मैंने कभी ऐसी फालतू लड़कियों से मैसेज कभी किया नहीं। एक ही मुझे स्कूल टाइम में पसंद थी, क्रश थी, उसको मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई कभी आया नहीं, तो फिर मैंने दूसरों को भी मैसेज किया भी नहीं। अब क्या कर रही है वैसे वो? अब टच में है? नहीं, वैसे कभी कभी स्कूटी में दिख जाती है। तो हाँ कभी कभी स्कूटी में दिख जाती है, बाकी मुझे पता नहीं है वो क्या कर रही है। कभी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे पिटे हो मारपीट में? और ऐसा कोई है, कोई दोस्त जो होता है ना एकदम खास दोस्त, बट वो होते भी उतने ही अनोइंग है, तो उन्हें पीटना भी बहुत होता है? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो मैंने स्कूल में कभी किया नहीं, बहुत सिंपल लड़का था मैं। बट हाँ स्टार्टिंग में जब मेरा स्कूल, मैंने एक स्कूल से, पुराने स्कूल से जब नए स्कूल में शिफ्ट हुआ था 6th क्लास में, तो मेरी सीट, जो मेरी जिसके साथ मेरी सीट हुई थी, वो बगल में बहुत मोटा लड़का था वो। मैंने लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मोटा लड़का देखा था जो मेरे बगल में बैठा, तो उसको देख के बहुत डर लगता था, क्योंकि हमने टीवी वगैरह में देखते थे यार मोटे लड़के बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और डरा के रखते हैं, तो मुझसे बहुत डरता था। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसने दरअसल मेरे को डराया भी, बहुत ज़्यादा डराया, मुझे परेशाान करता था। बट एक टाइम मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस पर, तो मुझे WWE का बहुत शौक था, बचपन में देखता था मैं। तो मैंने कुछ तो उसका हाथ में, उसको हाथ फंसा के मैंने ऐसा कुछ तो किया, और उसके हाथ में लॉक लग गया बहुत खतरनाक वाला। तो तब से वो उससे बहुत ज़्यादा डर के रहने लग गया। मतलब उससे मतलब ये था कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डरता था, मतलब 1-2 महीने बहुत उससे डर कर रहा, उसका काम भी करता था मैं। बट जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उस दिन तो मुझे पता चला यार तो खाली गुब्बारा है। जब उसको मैंने सुई घुमाई तो पूरी उसकी हवा निकल गई थी, और तब से फिर वो मेरे अंडर काम करने लग गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो। अच्छा, ये एक्चुअली यही होता है, मतलब जिनसे पहले झगड़ा होता है ना, हाँ, वो बाद में वो अच्छे दोस्त, यूजुअली अच्छे दोस्त बन बन जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा ही हुआ। भरत, मुझे पता है गेमिंग इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आपने जो पूरा अपने घर पे सेटअप बनाया होगा वो क्या कॉस्ट का है? शुरुआत तो वैसे मैंने बहुत पहले अपने दोस्त के फ़ोन मांग के मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू करी थी। बहुत पुराना फ़ोन था, सैमसंग का, 2 GB रैम थी, उसमें गेम भी बहुत हैंग होकर चलता था। फिर धीरे धीरे जब मैंने 12th पास करा, तो उसके फ़ोन में मैं वीडियोस नहीं बना पाता था। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। फिर मैंने उसके बाद 12th पास के बाद कुछ टाइम, 1 साल तक मैंने दुकान पे भी काम किया, मोबाइल की शॉप की दुकान थी, तो वहाँ पे मैंने काम किया और धीरे धीरे सेविंग्स करी। उसके बाद मैंने एक ठीक ठाक फ़ोन ले लिया था जिसमें मैं अपनी वीडियोस बना पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने उसमें वीडियोस बनाना शुरू करा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब मेरी यूट्यूब पे अर्निंग थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, तो फिर सबसे पहले अपना धीरे धीरे मैंने अपना सेटअप वगैरह बनाया था। तो मेरा पीसी के लगभग ये 4-5 लाख के आसपास होगा वो पीसी सेटअप। अच्छा, और ये जो आपने जॉब की बात की, हाँ, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी थी? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जस्ट आपकी ग्रोथ जानने के लिए कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और आज आप कहाँ पर हो। तो जॉब पे मेरी सैलरी आई थिंक 5,000 या 6,000 के आसपास थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ 5,000 के आसपास मंथली? हाँ मंथली थी। और वो फेस मुझे बहुत बुरा इसलिए लगता है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि यार यार हमने 12th पास कर लिया, अब जॉब करेंगे, कमाएंगे, मतलब पहली इनकम आएगी, तो शुरू में तो अच्छा लगा। पर बाद में ये होता है कि वो मोबाइल की दुकान थी, तो सुबह बस जाओ और दिन भर में सुबह 8 बजे निकल जाओ, रात के 8-9 बजे घर आते, तो दिन भर स्टूल में बैठे रहो, तो लाइफ बहुत बहुत बोरिंग हो गई थी उस वक्त। तो ये फेज़ था वो। आपके लाइफ में कभी कोई लो फेज आया था, जब मतलब लग रहा हो कि कुछ सही नहीं जा रहा है फॉर व्हाटएवर रीज़न? हाँ, दरअसल स्टार्टिंग से ही मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, और बहुत अर्ली एज में वैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, वो पुलिस में थे। तो उसके बाद हमारी मदर ने ही ध्यान दिया, बहुत प्यार दिया। और तो 12th के बाद ही मुझे ऐसा था कि फटाफट स्कूल पास करना है और मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, और इस फेज़ से फैमिली को बाहर निकालना है, ये बहुत बड़ा मेरा मोटिवेशन था। तो जब मैं यूट्यूब फील्ड पे आया,
तो यूट्यूब फील्ड में कोई भी डायरेक्टली नहीं आ सकता है। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनानी है तो आपको बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं, तभी आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे वगैरह तो थे नहीं, तो फिर इसलिए मैंने अपनी दुकान पे भी काम किया, वहाँ से सेविंग्स करी। उसके बाद मैंने फ़ोन ख़रीदा। फिर फ़ोन्स पे जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू करी, मैं काफ़ी खुश था। मैंने फ़ोन ले लिया था 1 साल बाद। तो मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई, मेरे दिमाग में कंटेंट्स तो मेरे पास बहुत सारे थे, बस मेरे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे उसको डिलीवर करने के लिए। जो मैंने सबसे पहला फ़ोन ख़रीदा था, मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा वाह यार, अब तो कंटेंट बनाऊँगा। वीडियोज़ मैंने बनाई, बट वो कुछ खास चली नहीं वो वीडियोज़ भी। फिर मैंने उसके बाद देखा कि जो मेरी वीडियोज़ है, उस टाइम पे जो मेरे मेरे जो हमारे ही फील्ड के अदर यूट्यूबर्स थे, वो मेरी ही वीडियो को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपनी चैनल वीडियो पे डाल देते थे, और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा बूम हो जाती थी, 1-2 मिलियन चले जाती थी। तो मेरे इसमें 50-60 हज़ार रुपये मेरे व्यूज़ में वीडियोज़ रुक जाती थी। तो ये सब देख के पहले शुरुआत में तो लगा चलो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता हूँ। मैंने और मेहनत करी और वीडियोज़ बनाई, बट ये फेस लगातार चलते जा रहा था। मतलब वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, मेरी वीडियो तो लो हो जा रही है, और मेरा वीडियो को यूज़ करके कोई और एकदम बूम हो जा रहा है, ऐसा कैसे? तो मुझे फिर एक पल के लिए ऐसा भी लगा था यार, यूट्यूब शायद मेरे लिए है नहीं। तो वो काफ़ी डाउन फेज़ था मेरे लिए, और फिर मैंने यूट्यूब छोड़ भी दिया था। 1 साल तक मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। काफ़ी डाउन फेज़ था। मैं अदर साइड में आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैं कुछ खास कर नहीं पाया था। तो वो काफ़ी डाउन फेज़ था मेरे लिए। और यहीं पे मेरी जो मैंने आपको अपने फ्रेंड के बारे में पूछा था, वो मुझे मिली थी। तो उससे ये सारी बातें करके शेयर करके बहुत अच्छा मुझे लगा था। और फिर बाद में धीरज भाई, जो मेरे भाई, बड़े भाई जैसे मैं उनको मानता हूँ, मुझे ऐसे रैंडमली फ्रेंड मिले, तो मुझे अभी सब कुछ मैनेज भी वही करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था यार ऐसे हार मत मान, तू कोशिश करते रहो। तो फिर बाकी मेरे बड़े भाई भी, उन्होंने मुझे बोला था कि देख भाई, ऐसे खाली बैठने से अच्छा है कि तू ट्राई कर। फिर मैंने ऐसे ट्राई करा, फिर मैंने और सेविंग्स करी। फिर एक टाइम बाद मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो मेरा फील्ड है, फ्री फायर के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जो सब लोग कर रहे थे, मैंने कहा ऐसा तो नहीं करूँगा। फिर मैंने सोचा कि यार और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने कंटेंट बनाया कि नूब प्रैंक करते। मैंने कहा उस टाइम पे गेम पे कोई भी प्रैंक्स नहीं किया करता था, तो मैंने कहा मैं करूँगा नूब प्रैंक। तो वो कंटेंट जब मैंने पहली बार बनाया, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब जहाँ मुझे व्यूज़ आते थे एक दिन में 40,000 50,000, जब मैंने वो वीडियो बनाई तो वो पहले ही दिन में 1 मिलियन व्यूज़ बूम हो गई थी। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत पॉजिटिव कमेंट आए थे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, रातों रात से क्या चेंज हो गया। फिर मैंने कहा बस अब तो यही करना है। फिर मैंने रेगुलरली ऐसी ही वीडियोज़ लगातार बनाई, और फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब काफ़ी बूस्ट हो गया था। और उसके बाद जब मेरे पास पैसा आने लगे, फिर तो मैंने अच्छे इक्विपमेंट्स ले लिए थे, और अच्छा खासा पीसी बना लिया था। फिर जहाँ से मेरे पास डिवाइस आ गया, अगर मेरे पास अगर एक अच्छा पीसी है, तो ऑब्वियसली हम अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो अच्छा पीसी जब मैंने बनाया, उसके बाद तो फिर मैं रेगुलरली अपने कंटेंट्स लोगों तक पहुँचा पाया, और लोगों को वो पसंद आया, लोग प्यार दे रहे हैं। तो आपने ये जो यूट्यूबर्स का जिक्र किया था, जो आपके वीडियोस उठा के डाल देते थे, ये अब है रेलेवेंट, और मतलब फेमस लोग हैं या नहीं, दरअसल वो तो वैसे मैंने उनको देखा नहीं, पर उस टाइम पे मैंने देखा था कि उस टाइम तो मेरे से बहुत आगे थे वो लोग, बहुत आगे थे। अगर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर में हूँ, तो वो लोग 7-8 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन उनके हो गए थे उस टाइम पे। बट अब तो मैं उनसे काफ़ी, जब मेरी सबसे पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी नूब प्रैंक, तो जब मैंने वो वीडियोज़ बनानी शुरू करी, तो मैं बहुत बहुत स्पीड में आगे बढ़ा। अगर वो 1 पे है तो मैं 10 पे पहुँच गया था, ऐसा वाला सीन हो गया था। इसलिए मैंने एक अपनी शायरी भी इंस्टाग्राम पे डाली थी। सुनाइए सुनाइए। ज़िंदगी में स्वागत किया था दिल खोल कर, दूर चली गई हमें फ़कीर बोलकर। अभी आते हैं मैसेज उनको दोबारा, बोलते हैं कोलैबोरेशन कर लो प्लीज़ बोलकर। क्या बात है, तो वेरी ये शायरी मैंने इस इंसिडेंट की वजह से मैंने लिखी थी। और ये आपकी काफ़ी वायरल हुई थी, मतलब हाँ, कुछ बहुत 25-30 मिलियन व्यूज़। हाँ, बहुत वायरल हुई थी वाली वीडियो। मतलब ये मैंने अपनी सबसे पहली शायरी डाली थी, और काफ़ी वायरल हो गई थी। उसके बाद से तो हमने काफ़ी सारी शायरी मैंने डाला, क्योंकि लोग डिमांड करते थे भाई आप बहुत अच्छी शायरी बोलते हो तो डालो। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी शायरीज भी डाली थी। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके फेस पे एक ये मार्क है, इसकी क्या स्टोरी है? काफ़ी सारे लोग मुझे इस बारे में पूछते हैं। तो मुझे भी याद नहीं है, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था, लगभग शायद फर्स्ट या सेकंड में पढ़ता हूँगा। तो मैं ऐसी किसी रिलेटिव के वहाँ मैं गया था घर पे, और मुझे पेट्स बहुत पसंद है, मतलब खासकर मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके घर में भी डॉग था, मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा खूंखार डॉग होगा। तो मैं बस उसके पास गया उससे मिलने के लिए, बट उसने सीधे अटैक करा मेरे चेहरे पे। हाँ। तो बहुत बहुत ख़तरनाक हादसा था वो। तो उस वजह से मेरा फिर ये निशान पड़ गया था। तो मुझे अभी भी याद है, बहुत ख़तरनाक फेस था। मतलब मैं गया था अपने ताई जी के वहाँ गया था, अपने घर में रिलेटिव। तो उसने मुझे काट दिया। अब मैं रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अंदर ही मेरे सब रिलेटिव लोग बैठे हुए हैं। मुझे डर लग रहा था यार, अगर मैं रो गया
तो वो लोग आएंगे मुझे और डांटेंगे, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा था। तो बहुत मैंने कंट्रोल किए थे अपने आंसुओं को। फिर वैसे ही मैं भाग के सीधे अपने घर चले गया था मम्मी के पास, और फिर मम्मी ने देखा था, मम्मी को लगा अरे कहीं कहीं गिर तो नहीं है नीचे। फिर वही मम्मी ने रुमाल वगैरह बांधा, फिर हम हॉस्पिटल में लगे, काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे थे। तो हाँ, बचपन में मतलब कुत्ते की वजह से मुझे निशान मिला था, डॉग अटैक की वजह से। तो अभी भी डॉग्स पसंद है? हाँ, डॉग्स मुझे, ये बात कमाल की बात है कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन जिसने मुझे काटा था उस दिन तो मुझे उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगले दिन से मुझे लग रहा था यार चलो उसको जाके बिस्किट दे देता हूँ। मतलब ऐसा, मतलब प्यार बहुत है बचपन से ही, मतलब। संभालना आपके हाथ को बिस्किट ना समझ ले अगली बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से तो कभी भी ऐसे कोई कुत्ते मिले नहीं। दरअसल वो कुत्ता कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। मतलब जो हमारे गाँव में लोग थे ना, ऐसा कोई था नहीं, मतलब लगभग सारे लोगों को उसने काटा हुआ था। ऐसा कोई बचा ही नहीं था कि जिसको उसने ना काटा हो। तो उसको हमेशा बात के रखते थे, अगर गलती से भी खुल जाए तो ज़्यादा तक एक ना एक को तो काट के आता ही था। तो एक काम करना, आपका जो जहाँ पे आप रहते हो वो घर का मुझे एक बार एड्रेस भेज देना। मैं कभी भी गलती से भी उस घर पे नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं शौक है खुद को नहीं, कटवाने फिलहाल का। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद काफ़ी सारे गाँव वाले लोग कहते थे यार ये तो बहुत परेशान कर रहा है, इसको इसको मार दो, ऐसा लोग बोलते थे। बट ऐसे मार नहीं सकते हैं किसी एनिमल को। बट लोगों ने शायद बददुआ इतनी दी कि उसको अगले दिन बाघ ही ले गया था, तो उसको बाघ खा गया, टाइगर खा गया था उसको। आपने मुझे बताया कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो अराउंड 5000 रुपीज़ थी। अब मुझे पता है कि आप बहुत पैसे छाप रहे हो, और मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है नहीं पूछना चाहिए, बट जनता जानना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है इतना अब ज़्यादा। तो कितने करोड़ कमा लेते हो? अरे करोड़ कहाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, पैसा तो है अच्छा। अगर जो कोई अगर आता है, मेहनत करता है और लोगों को उसका कंटेंट पसंद आता है, तो यूट्यूब में काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, उसको किसी चीज़ की मतलब फिर दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको एक फिगर भी आपको मैं क्या बताऊँ। नहीं नहीं, फिगर मत बताओ, पर लाइफ कंफर्टेबल है। एंड अब फिगर क्या बताऊँ, बस पैसा इतना है कि अब कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जो पहले मे बी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ता था कि अगर छोटी सी लेट्स से एक परफ्यूम खरीदना है वो भी सोचना पड़ता था। आज इतना है कि प्राइस टैग देख के खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूट्यूब पे फेमस होने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए अपार्ट फ्रॉम मनी? फेमस पे तो मैं फेम पे मैंने कभी ऐसे ध्यान लगाया ही नहीं। मेरा बस ये मेन था कि मैं अपना कंटेंट डिलीवर करूं, मेहनत करूं और मुझे कुछ पैसा मिल जाए, और इससे ज़्यादा मुझे कभी कुछ चाहिए नहीं था। मतलब फेम के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। बट जब मैंने फेस रिवील किया तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग मुझे पहचानने लगे थे, और अभी भी मुझे लोग अगर रोड में मिलते हैं बहुत प्यार देते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। कई बार तो लोग पैर भी छू देते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा मेरा भाई मुझे कोई देख रहा है तो भाई ऐसे पैर वैर मत छुआ करो, मैं भी आपके जैसा एक भाई हूँ, और गले मिला करो। गले मिला करो। और मुझे भी अच्छा लगता है आप मुझसे आओ मिलो, और बस यही जो प्यार मिल रहा है यही सब कुछ है। कोई आसपास वाले लोगों में कुछ चेंजेस है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, स्टार्टिंग में तो ये तो मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता है। जब तक जेब ढीली होती है, जेब में छेद होता है, तो कोई भी आसपास नहीं होता है। अब बाद में जब जेब भारी हो जाती है तो आपको जो नहीं भी जानता है वो भी आपसे आकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो होता है ये चीज़। तो ऐसा कोई यूट्यूबर या गेमर स्पेशली जिसे आप चैलेंज करना चाहते हो, मे बी इन अ वन ऑन वन मैच? एक यूट्यूबर है जिसको मैं चैलेंज करता हूँ, डेली चैलेंज करता हूँ, और मैं खुद ही हूँ। क्योंकि दरअसल मैं कभी भी इस तरह से काम नहीं करता है कि यार सामने वाले को पीछे करना है, यार वो तो इतना आगे चले गया है, यार मुझे भी और कुछ करना चाहिए। और कभी मैं ऐसे, बस मैं खुद के लिए काम करता हूँ, और सभी यूट्यूबर के लिए प्यार भी है। मैं चाहता हूँ कि और भी नए नए यूट्यूबर्स आएँ और मेहनत करें। तो मेरा कभी किसी यूट्यूबर के साथ ऐसे चैलेंजिंग वाला है नहीं, मेरा चैलेंज खुद के साथ ही रहता है। मैं खुद से ही हर रोज़ अपने को चैलेंज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और ये सबसे बढ़िया होता है। आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन फॉर समबडी इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड ऐसा कोई यूट्यूबर है जिससे आप इंस्पायर होते हो या आपका फेवरेट हो? यूट्यूबर तो काफ़ी सारे हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब देखा था तो सबसे पहला चैनल मुझे मिला था भुवन बम का, बीबी के वाइन्स। आई थिंक इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को फर्स्ट भुवन बाम का ही चैनल मिला था हाँ, यूट्यूब पे। तो उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इवन मैंने एक टाइम पे ट्राई भी किया था कि उनकी तरह वीडियोस बनाऊं, बट मेरे पास उस टाइम पे इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो मैंने कभी किया नहीं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अमित भड़ाना है और कैरी मिनाटी है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है, उनसे हम इंस्पायर होते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टैलेंट है इंडिया में, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस। तो मैं उन लोग को कहना चाहूँगा कि
ट्राई करते रहो। जैसे मैंने आपको बताया मेरा एक फेज़ था, मैंने सब कुछ हार लिया था, मैंने कहा यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा। बट अगर हम ट्राई करते रहें तो कहीं ना कहीं से दरवाज़ा खुल जाता है। सही बात है। तो उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि बस मेहनत करो और अपने काम पे फोकस रखो। ऑब्वियसली सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई अचीव कर सकता है, बस डेडिकेशंस होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने हाल ही में अभी एक म्यूजिक वीडियो किया था, हाँ। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के साथ जिसका नाम था बोला डिजी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? चलो जोक्स अपार्ट, बट ऑनेस्टली कैसा एक्सपीरियंस रहा था? और आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक वो गाना रिलीज भी हो चुका होगा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था म्यूज़िक वीडियो में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बट काफ़ी अच्छा था। तो सेट पे काफ़ी हमने मस्ती भी करी और काफ़ी फ़न था, जिस वजह से फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत बन गया था। तो आराम से हमने सारा अपना शूट वगैरह कंप्लीट किया। सुबह में गए थे और शाम तक दिन कब निकला हमको पता भी नहीं चला। तो काफ़ी मज़ा आया शूट पे। उस टाइम वैसे मनाली में दिन बहुत छोटा था, शायद इसलिए दिन कब निकला पता नहीं चला होगा। नहीं, हमारा दिन तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था। सुबह 6 बजे के आसपास मैं उठ गया था और ख़त्म मेरे ख्याल से 8-9 बजे के आसपास हम अपने होटल में गए थे। तो ये टाइम कब गया हमें पता भी नहीं चला। काफ़ी मज़ा आया, फन था ना? बहुत अच्छा हाँ, लगा। तो आप एक बार कैमरा में देख के बोल दीजिए कि मौला डिजी के गानों में बहुत फन होता है, तो सारे आर्टिस्टों को करनी चाहिए। हाँ। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू कम विद वॉला डिजी, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, कुछ शूट के ऊपर कोई फनी इंसिडेंट? शूट पे तो काफ़ी सारा बहुत सारी चीज़ें हुई थी, समझ नहीं आ रहा क्या क्या शेयर करूँ। सुबह सुबह जब हम मनाली में निकले तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे। जब हम अपनी पहाड़ वाली लोकेशन में गए थे जहाँ पे हर जगह बर्फ़ थी, तो सुबह तो धूप आ रही थी, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा था शूट करने में। डांस वगैरह कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 3-4 बजे धूप गई, टेम्परेचर इतनी जल्दी डाउन हुआ, मेरे ख्याल से शाम तक तो माइनस में जाने लग गया था। तो हमारा एक सीन था कि जिसमें मुझे डांस करना था, सालसा करना था। वो भी फर्स्ट टाइम ही मैंने किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो अब ऐसा था कि ठंडा इतना हो रहा है कि पूरी बॉडी काँप रही है ऐसे, तो आपने अब डांस हो रहा था? और वहाँ पे हमको सालसा करना है। तो मुझे हो रहा था कि ये एक्टर्स जो है हमारी एकदम बाहू में है, और उसके साथ हम ऐसे ऐसे बिल्कुल काँपते हुए डांस कर रहे हैं। वो सीन बहुत फनी था, बट हाँ वो भी हमने कर लिया अच्छे से। ऑडियंस को ऐसे लगेगा कि आप डांस अच्छा कर रहे थे, तो बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप काँप रहे थे। हाँ, वैसे वो वीडियो में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बट बिहाइंड द सीन तो मुझे ही पता है कि कैसे कैसे मैंने उसको दिया। एक्ट्रेस को लग रहा होगा कि आप मतलब एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो, इसलिए काँप रहे हो। नहीं, वैसे उनको भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। वो तो मैं तो फिर भी जैकेट वगैरह में था। वो तो उन्होंने तो बहुत वन पीस ड्रेस थी उनकी, उन्होंने पता नहीं कैसे किया। उनको देख के मुझे और तो मोटिवेशन रहती है, यार आप कैसे कर रहे हो इतने ठंडे में। तो जब ये डांस वगैरह चल रहा था, तो क्या ऐसा था कि दिमाग में शक्ल वो वाली ही थी? अरे यार, आप तो घर टुड़वा के ही मानोगे लग रहा है मेरे भाई। अरे मैं तो घर जुड़वा रहा हूँ, मतलब वो जो लड़की थी, क्या उसकी शक्ल दिख रही थी सामने? वैसे तो ये सॉन्ग था रोमांटिक सॉन्ग, तो इस फील्ड पे मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ। ऑन कैमरा नए हो? हाँ, नहीं, रियल में भी नया ही था। अच्छा। और अब अगर हमको कैमरे पे दिखाना है कि हमारा रोमांस हो रहा है, तो एक बॉन्ड भी होना चाहिए। अब सेट पे हालांकि मैं उनसे पहली बार ही मिला था एक्ट्रेस से, तो हाँ फील के लिए वैसे मैं इमेजिन तो कर रहा था कि वो दोस्त के साथ में डांस कर रहा हूँ। तो हाँ, उसने भी मुझे इनडायरेक्टली भी इस शूट पे बहुत हेल्प करी है। उसको इमेजिन करके मतलब मैंने ये वीडियो परफॉर्म करी है। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको उनका क्विकली आंसर करना है। ठीक है। फर्स्ट, फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन तो वही है, समझ गए आप। वो लाल लाल से हो गए थोड़े से। है सच में। और ये विदाउट मेकअप है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर काफ़ी सारे हैं मेरे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी जी है, मनोज वाजपेयी है, और अब बचपन से मैं अमिताभ बच्चन का बहुत फ़ैन हूँ। इसलिए आवाज़ वैसी कर ली? शायद हाँ, हो सकता है मेरी आवाज़ शायद उनकी वजह से मेरी इतनी मोटी आवाज़ हो गई हो। अच्छा, फिर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मेरा है पनीर। अरे मैं भी बहुत पनीर खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन हो? हाँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। ये ऐसा लगा कैमरा के लिए वेजिटेरियन लग रहे हो सिर्फ। मतलब मैं वैसे अंडे वगैरह खा लेता हूँ। हाँ। प्योर वैसा वो नहीं खाता हूँ, अंडे वगैरह मैं खा लेता हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। तो हमारे पास प्रोटीन के नाम पे सिर्फ पनीर ही होता है मेजरली। अच्छा। मतलब और भी होता है, ब्रोकली ये वो, बट मेजरली यूजुअली हम पनीर ज़्यादा खाते हैं। तो आपकी 2 अच्छी चीज़ें और 2 बुरी चीज़ें अपने बारे में? मेरी सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरी दूसरी बात ये है
कि मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ। तो तीसरी बात मैं बताता हूँ, आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी दो बुरी चीज़ें। दो बुरी चीज़ें ये है कि यार मैं इतना ज़्यादा अच्छा क्यों हूँ। ह्यूमिलिटी भी बहुत है। ऐसी मतलब कोई ऐसी बुरी चीज़ है नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस भी बहुत है। आपसे सीख रहा हूँ। अरे तो आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर से इंस्पायर होते हैं और दूसरे कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर होते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ सही है? क्या यूट्यूब का उतना फ्यूचर है या क्या गेमिंग का उतना फ्यूचर है कि वो अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करे और करे, या उन्हें पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए फिर इन चीज़ों में डाइव इन करना चाहिए? देखो, जो इतने सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वैसे कि इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म, कोई भी आ सकता है। और अब बंदे में दम है तो वो ऑब्वियसली ऊपर उठेगा। लेकिन ये है कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे आपने कहा कि बच्चे लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब फील्ड में आते हैं। तो पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एटलीस्ट 12th तक तो उनको बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए और उसके बाद उनको यूट्यूब फील्ड में ट्राई करना चाहिए। कि हर बच्चे को या हर इंसान को इनफैक्ट क्विक सक्सेस चाहिए और उन्हें लगता है कि यूट्यूब एक मीडियम है क्विक सक्सेस के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके पीछे का स्ट्रगल होता है, आपको जब सक्सेस मिली होगी उसके पीछे आपने कितने साल स्ट्रगल किया होगा वो आपको ही पता है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता तो है। शायद लोग वो देखना भूल जाते हैं, इसलिए वो इन प्लेटफॉर्म्स के टुवर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, दरअसल जो हमको ऑडियंस देखती है ज़्यादातर, वो ये सोचती है कि जो हम आज हैं वो हमको देखती है। एग्जैक्टली। और उससे वो इंस्पायर होती है कि यार हमको भी ऐसा बनना है। बट एक्चुअल में बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही होता है। बहुत बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, तब जाके बंदा इस लेवल पर पहुंचता है। और इस लेवल पे आने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल होते होंगे जो शायद उन्हें नहीं पता और आप कभी कैमरा के सामने ला भी नहीं सकते। हाँ, कई सारी चीज़ें तो ऐसी भी होती है जो कैमरे में हम नहीं दिखा सकते, बट बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है अभी भी। भरत, अपने बारे में कोई एक ऐसी स्पेशल चीज़ बताओ जो कोई नहीं जानता। सबसे स्पेशल चीज़ वो ये है कि मैं अभी जस्ट 6 साल का हुआ हूँ। 6 साल के लगते तो कम से कम मतलब ऐसे 40-50 मजाक कर रहा हूँ 40 से ज़्यादा रहे। मैं 23-24 तो लगते हो। हाँ, नहीं दरअसल मैं पैदा हुआ हूँ 29 फरवरी को, तो मेरा बर्थडे आता है 4 साल में एक बार, लीप ईयर में। आप जिंदगी के पहले इंसान हो जो 29 फरवरी मुझे पता है जो पैदा हुआ है। मतलब मैं बचपन से ये जोक मार रहा हूँ लोगों पे, पर आज तक कोई मिला ही नहीं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय वंस अगेन, वेलकम माय 6-year-old। थैंक यू। सॉरी, हमने आपके लिए टी कॉफी मंगवा ली, बॉर्नवीटा या ऐसा कुछ मंगवाओ आपके लिए। अरे नहीं यार, आप भी फुल मजे ले रहे हो आज विनीत भाई। तो भरत, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको जाने दूंगा। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम से आपको यहाँ रखा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक इतनी लॉयल फैन फॉलोइंग है, आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं। जब आप अपना फेस भी नहीं दिखाते थे तब भी लोग आपको फॉलो करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों के लिए आपके कुछ एक एंडिंग वर्ड्स या कोई एक मैसेज जो आप उन्हें पहुंचाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। वैसे तो थैंक्स मुझे बहुत छोटा वर्ड लगता है उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा भर के मुझे प्यार मिला है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड कोई एक पीस ऑफ एडवाइस उनके लिए? एक मेरी शायरी थी एक और जो बहुत पॉपुलर थी, वो मैं सुना देता हूँ। अर्ज किया है, अगर आपकी मेहनत का कभी भी कोई मजाक उड़ाए तो उसको दिल पे मत लो। बस एक छोटी सी बात है, इसको याद कर लो, क्योंकि किसी दिन मुझसे भी किसी ने कहा था यार तू कहाँ और मैं कहाँ, और आज वही बोलते हैं भाई प्लीज़ फ्रेंड लिस्ट में तो रख लो। क्या बात है, वेरी गुड। तो बहुत मज़ा आया भरत आपसे बात करके, बातचीत करके, थैंक यू सो मच विनीत, आपके बारे में जान के। एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे वापस, आपको हम एक्सपेक्ट करेंगे कभी ना कभी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड एवरीवन लिसनिंग टू द पॉडकास्ट राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आज हमारे साथ थे बैच 99 ऑल्सो नोन एज भरत, एंड इनके लाइफ के बारे में इन्होंने हमें अपनी डीप सीक्रेट्स बताई और बहुत सारी फन वाली चीज़ें बताई। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। आई होप आप सबको हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया, एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बिकॉज आगे आपके बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट आते रहेंगे और हम ऐसी मस्ती भरी बातें करते रहेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब टू द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। बाकी थैंक यू सो मच विनीत भाई जिसको अपनी जोड़ी बनवा ली, आ जाना यहाँ पे। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।